नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इंजीनियर अतुल इस दुनिया में नहीं रहे। जाते जाते उन्होंने बता दिया कि आखिर गुनहगार कौन है। किसके उकसाने पर उन्होंने खुद को खत्म करने का फैसला लिया। अतुल ने 4 नाम लिए: पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील। और अब इस बिना पर चारों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब पत्नी निकिता का बयान भी सामने आया है। जी हाँ, जब निकिता पर कई सवाल उठने लगे और उन्हें हर तरफ से कोसा गया, उनके दफ्तर में भी सवाल उठने लगे कि आखिर एक आरोपी को कैसे आप अभी भी जॉब पर रखे हुए हैं। इस पर अब निकिता का बयान आया है। निकिता ने आरोप लगाया है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जब उन्होंने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपने ससुराल में ही रहे। लेकिन मेरे पति यानी अतुल और सास ससुर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। निकिता ने आगे कहा कि अतुल उन्हें शराब पीकर पीटता था और उनकी सारी सैलरी अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेता था। वहीं इस केस में फंसे चाचा सुशील का भी बयान सामने आया है। सुशील सिंघानिया ने कहा कि सुभाष के आरोप बेबुनियाद है। निकिता यहाँ नहीं है और जब वह आ जाएगी तो वो सारे सवालों के जवाब देगी। मैं उसका चाचा हूँ, लेकिन मुझे केस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस जब पहुंची तो लगातार देखने में आ रहा है कि घर वाले अंधेरे में कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए ये तो नहीं पता, लेकिन खबरों के बीच जब इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है निकिता सिंघानिया के परिवार पर, तो वो फरार होते हुए नजर आए। अब निकिता का ये बयान है। अब देखने वाली बात होगी खुलकर इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोलती हैं। उनका कहना है कि सबूतों के साथ सामने आएंगी। आपको बता दें कि 2019 में अतुल और निकिता की शादी हुई थी शादी.com के माध्यम से। 2020 में इनका एक बेटा हुआ और फिर अनबन शुरू हुई। बेटे को लेकर निकिता अपने मायके उत्तर प्रदेश के जौनपुर वापस लौट गई। वहीं अतुल बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे और काम बेंगलुरु में करते थे। दोस्तों का कहना है कि बेहद डिप्रेस रहने के बावजूद उनका प्रमोशन होता रहता था। बहुत टैलेंटेड थे, न जाने कैसे उन्होंने ये कदम उठा लिया। उन्हें न्याय नहीं मिला। अतुल ने अपने अंतिम नोट में निकिता सिंघानिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। करीब 24 पन्नों की नोट में अतुल ने एक एक बात रखी, एक एक नाम लिया। अतुल ने नोट में लिखा कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने 9 केस दायर किए, 6 केस लोअर कोर्ट में और 3 हाई कोर्ट में। निकिता ने उनके माँ, पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे आरोप लगाए। अब तक कोर्ट में 120 तारीख लग चुकी थी। 40 बार खुद अतुल बेंगलुरु से जौनपुर जा चुके थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अतुल ने अपने नोट में और वीडियो में ये भी बताया कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने केस खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए का गुजारा भत्ता डिमांड कर रही थी। बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। वहीं अतुल ने जाते जाते अपनी सफाई दी। निकिता के आरोपों पर अतुल ने अपने नोट में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पत्नी को पीटने के आरोपों पर अतुल ने लिखा कि अगर मैंने उसे पीटा होता तो निकिता ने अदालत में आज तक इसका कोई सबूत या तस्वीर क्यों नहीं पेश किया। अतुल ने लिखा कि मैं एक मजबूत कदकाठी का व्यक्ति हूँ। अगर मैं उसे पीटता तो उसकी कोई हड्डी टूटती या चोट का निशान होता। क्या उसने कोई तस्वीर या गवाह दिखाया है? 10 लाख के दहेज पर अतुल ने लिखा कि हमने 10 लाख रुपए के दहेज की मांग की। ये सबसे हंसने वाला आरोप है। मेरी पत्नी ने दावा किया कि जब वह मुझे छोड़कर गई थी तो मैं 40 लाख रुपए सालाना कमाता था और बाद में 80 लाख रुपए सालाना कमाने लगा। ऐसे में जो व्यक्ति 40 से 80 लाख रुपए कमा रहा है तो क्या वो 10 लाख रुपए की मांग करेगा
और इसके लिए उसकी पत्नी और बच्चा उसे छोड़कर चले जाएंगे। वहीं निकिता के पिता की मौत पर अतुल ने लिखा कि निकिता ने खुद स्वीकारा है कि उसके पिता कई साल से डायबिटीज और दिल की बीमारियों से जूझ रहे थे और डॉक्टरों ने उन्हें कुछ ही महीने का समय दिया था। ऐसे में मेरे और मेरे परिवार द्वारा 10 लाख रुपए की दहेज की मांग करने से उनकी मौत की बात किसी बॉलीवुड की कहानी जैसी लगती है। बाकायदा 24 पन्ने लिखे और 90 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, एक एक बात लिखी, सब कुछ लिखा और फिर जस्टिस इज ड्यू लिखकर इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। यहाँ तक कि उन्होंने जज पर भी गंभीर आरोप लगाए, कहा कि रिश्वत मांगी, पक्षपात किया, 5 लाख रुपए मांगे इस केस को रफा दफा करने की, और मैं अपने कमाए हुए पैसे इन लोगों को नहीं लुटा सकता, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और मैं खुद को खत्म कर रहा हूं। और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी जो अस्थियां होंगी उसे हाई कोर्ट के सामने नाली में बहा देना। ये अंतिम लफ्ज से अतुल के। अब देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है इस पूरे मामले में। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।